नमस्कार। आराधना वास्तु न्यूरो में आपका स्वागत है। आज हम मेष लगन में बुध अगर 7वें भाव में अगर बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। 7वां भाव ये होता है जो कि केंद्र का होता है और रोजगार और स्त्री से संबंध रखता है। तो ये मित्र शुक्र की राशि में बैठा है तो परिश्रम और पुरुषार्थ से उसको रोजगार के मार्ग में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारण कुछ परेशानियों का सामना कर सकता है, लेकिन अपनी विवेक बुद्धि के कारण वह इस गृहस्थ जीवन को आसानी से संचालन कर सकता है। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। शत्रु पक्ष के मार्ग में कुछ परिश्रम करने पर सफलता मिल सकती है। 7वीं मित्र दृष्टि उसकी देह भाव को में पड़ रही है तो मेष मंगल की राशि में देख रहा है, इसलिए रोगेश होने के कारण देह में कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर ये ठीक रहेगा। अब हम देखते हैं कि अगर बुध क्या है 8वें भाव में अगर बैठा है तो क्या फलादेश हो सकता है। 8वां भाव मृत्यु का होता है, पुरातत्व का होता है, जो मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के सुख संबंधों में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। कम उत्साह और हिम्मत की भी थोड़ी कमी रहेगी। शत्रु पक्ष के संबंध में भी कुछ परेशानियों का अनुभव करेगा। साथ ही साथ शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारण दिन की दिनचर्या और उसके उदर में थोड़ी सी परेशानी आएगी और कमजोरी रहेगी। 7वीं मित्र दृष्टि से धन और कुटुंब को देख रहा है। 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ द्वितीय भाव में पड़ रही है, कुटुंब को देख रहा है तो शुक्र की विषुव राशि में है, इसलिए धन में वृद्धि करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुटुंब के पक्ष में भी थोड़ी सी अशांति देखने को मिल सकती है। अगर बुध मेष लगन में 9वें भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो क्या फलादेश दे सकता है। तो ये बुध जो है 9वें भाव में बैठा हुआ है। अब 9वें भाव का बुध जो होता है त्रिकोण का, भाग्य का, धर्म का स्थान है, मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो परिश्रम के योग से भाग्य में वृद्धि होगी, किंतु शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारण भाग्य के पक्ष में कुछ परेशानियां और धर्म के पालन में कुछ त्रुटियां भी देखी जाएगी। शत्रु पक्ष के संबंध में भाग्य की ताकत से सफलता मिलेगी, पर उसके प्रभाव में वृद्धि होगी और झगड़े झंझटों में भी थोड़ा सा उन्नति प्राप्त करेगा। विवेकी ग्रह होने के कारण 7वीं दृष्टि स्वयं अपनी मिथुन क्या है राशि पे को देख रहा है। यहाँ मिथुन राशि है, मिथुन राशि को देख रहा है तो भाई और पराक्रम का स्थान है, स्वक्षेत्र में देख रहा है तो विवेक की शक्ति के कारण कर्म की सफलता, भाई बहन के संयोग में लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला हम देखेंगे कि बुध अगर क्या है 10वें भाव में मेष लगन में अगर बैठा है तो फलादेश है कि केंद्र में है, 10वां केंद्र में है, पिता और राज्य के स्थान में मित्र शनि की मकर राशि पर बैठा है तो परिश्रम और करेगा तो उन्नति करेगा, भाई बहन से भी योग प्राप्त करेगा। शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारण पिता स्थान में थोड़ी सी वैमनस्यता का संबंध होगा। बुध स्वभाव से एक विवेकी ग्रह है, बुद्धिमान है, बुद्ध यानी बुद्धि, इसलिए अपनी बुद्धि के बल पर वो सम्मान प्राप्त करेगा, सफलता पाएगा, शत्रु पक्ष पर विजयी होगा। 7वीं दृष्टि उसकी माता सामने उसके माता के घर में पड़ रहा है, चंद्र माँ की कर्क राशि में पड़ रहा है तो भूमि और माता का जो सुख है वो भी प्राप्त करेगा। अगला है कि अगर बुध क्या है 11वें भाव में, यहाँ पे बुध अगर बैठा है 11वें भाव में तो उसका फलादेश क्या होगा। कुंभ में बैठा है, 11वां भाव लाभ का होता है, मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो बुध स्वभाव से एक बुद्धिमान ग्रह है, इसलिए परिश्रम करेगा तो आमदनी के मार्ग में बड़ी भारी सफलता मिलेगी, भाई बहन का लाभ मिलेगा, शत्रु पक्ष से फायदा उठाएगा। शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारण लाभ के मार्ग में थोड़ा सा परेशानियां झेलना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर
विशेष सफलता मिलेगी। सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या और स्थान के भाव को देख रहा है, यहाँ देख रहा है, तो विद्या स्थान में सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है, तो परिश्रम करने पर उसे विद्या में भी सफलता मिलेगी। कुछ झंझटों के योग से संतान पक्ष में भी सहयोग प्राप्त करता है। अब बुध का 12वें भाव में रहना क्या फलादेश हो सकता है। बुध यदि मीन राशि में 12वें घर जो कि खर्च और बाहरी स्थान का होता है, नीच होकर गुरु की मीन राशि में बैठा, तो खर्च के मार्ग में थोड़ी परेशानी, बाहरी स्थानों के संबंध में उतनी सफलता नहीं मिलेगी। भाई बहन के सुख में विशेष थोड़ी कमी भी रह सकती है। और पुरुषार्थ के मार्ग में क्या है, मेष लगन में थोड़ी कमजोरी रहेगी। शत्रु स्थानपति होने के कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग में हानि भी हो सकती है। सातवीं उच्च दृष्टि से वो क्या कर रहा है, शत्रु स्थान और स्वयं की कन्या राशि को देख रहा है। तो इस स्थान को जब वो देखता है तो स्वक्षेत्र देख रहा है, तो बुध का स्वभाव जो है विवेकी होने के कारण शत्रु के पक्ष में उसे विशेष क्या है, लाभ प्राप्त होगा। अगर वो धैर्य के साथ काम करे तो उसे विजय की प्राप्ति होगी। तो ये हुई कि अगर बुध मेष लगन में सातवें से क्या है, 12वें भाव तक के 7वें 8वें 9वें 10वें 11वां 12वां भाव में अगर बुध बैठा है तो उसका फलादेश क्या होगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।